बच्चों, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस सवाल में हमें 2 समीकरण मिले हैं। ऐसे समीकरणों को हम युगपत समीकरण कहते हैं। पिछली बार मैंने ऐसा ही एक भिन्न स्वरूप में जो युगपत समीकरण हमें प्राप्त था उसे हमने हल किया था। तब हर जो था वो अंक स्वरूप में हमें प्राप्त था। हर अर्थात हर यानी कि भिन्न स्वरूप में जो नीचे की ओर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम हर कहते हैं। वहाँ पर हर कैसे थे? नंबर्स थे। इस वक्त आपके सामने जो समीकरण है वो उसमें नंबर्स नहीं है, वहाँ पर चरांक मौजूद है अर्थात x और y मौजूद है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हल करने हेतु सबसे पहले हम दिए गए समीकरणों को क्रमांक दे देते हैं। जैसे पहले समीकरण को हम क्रमांक देंगे 1 और दूसरे को क्रमांक देंगे 2। अब हमें यहाँ क्या करना है? किसी भी एक पद को समान करना है। चाहे आप 2/x और 5/x को समान करो, ठीक है, इफ़ अगर ऐसा कर सकते हैं तो, और नहीं तो दूसरा पद जो दिया है 3/y और -4/y उसको समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो हल किया गया है इसमें 3/y और -4/y इन दोनों को समान करने के लिए प्रयत्न किया गया है। तो कैसे समान करेंगे? 3/y में हमें 4 से गुणा करना है और 4/y में हमें 3 से गुणा करना है। मतलब समीकरण 1 में हम 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? y वाले जो पद हैं वो समान हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए, गुणा करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये जो समीकरण 1 है इसमें हमें किससे गुणा करना है? 4 से। और यहाँ समीकरण 2 में हमें किससे गुणा करना है? 3 से। ठीक है। तो 4 का गुणा लेफ़्ट हैंड साइड भी होता है बच्चों और 4 का गुणा राइट हैंड साइड भी होता है। वैसे ही 3 का गुणा लेफ़्ट हैंड साइड होता है और 3 का गुणा राइट हैंड साइड होता है। समझ रहे हैं ना? तो जब आप यहाँ 4 का गुणा करोगे इस समीकरण में, जब देखो यहाँ पर 4 का गुणा करोगे तो 4 दूनी होता है बच्चों 8, क्योंकि ऊपर देखो अंश में कौन है? यहाँ 2 है। तो 4 और 2 का गुणा क्या होने पर क्या आता है? 8 आता है। 8/x होगा। धन 3 और 4 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 12। आपको पता है ना, आप 4 से 4 का गुणा करोगे ना तो अंश से गुणा होगा, हर से नहीं। ठीक है। क्योंकि 4 अगर हम भिन्न स्वरूप में लिखें तो 4/1 होता है। तो 4/1 का गुणा जब 2/x के साथ होगा तो 8/x आएगा। उसी प्रकार 4/1 का गुणा 3/y के साथ होगा तो 12/y आएगा। और उसी प्रकार 13 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 52 आएगा। ठीक है। इस तरह से गुणा होता है। अब इसके बाद उसी तरह से समीकरण 2 में हमें किसका गुणा करना है बच्चों? 3 का गुणा करना है। समीकरण 2 में किसका गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। तो जब हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करना है और यहाँ पर भी 3 से गुणा करना है। तो ऐसे में क्या होगा? 3 और 5 का गुणा होने पर 15/x हो जाएगा। ऋण 4 और 3 का गुणा होने पर 4 3 12/y हो जाएगा। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में देखिए, 3 और ऋण 2 का जब गुणा होगा तो ऋण 6 होता है। जो 2 नए समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हम नया क्रमांक भी देंगे। नए समीकरण को हम क्रमांक देंगे 3 और 4। अब हमें 3 और 4 को साथ में रखकर हल करना है। हमने एक पद को समान करने का प्रयत्न किया है। क्यों किया है? ताकि वो कैंसिल हो सके। ठीक है। युगपत समीकरण हल किए हैं ना आपने, तो वैसे ही करना है। यहाँ पर भी युगपत समीकरणों को हमने पदों को समान कर लिया है, y वाले पद को समान कर लिया है। अब हम उसे दोनों समीकरणों को साथ में रखकर हल करेंगे। तो देखिए, दोनों समीकरण हमने साथ में रखे हैं। अब हल करते वक्त हमें क्या ध्यान देना होता है बच्चों? एक पद समान होना चाहिए। तो जो हमने कर लिया है, चिन्ह कैसे होने चाहिए? विरोधी होने चाहिए। तो यहाँ पर चिन्ह पहले से विरोधी उपलब्ध है। एक 12/y के पास प्लस साइन है और दूसरे 12/y के पास कौन सा साइन है? माइनस साइन है। तो ऐसे केस में आपको जोड़ना होता है। जब पहले से विरोधी चिन्ह उपलब्ध हो तो समीकरणों को क्या करना होता है बच्चों? जोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होता है? धन 12/y और ऋण 12/y कैंसिल हो जाएंगे और 8/x और 15/x जो है ना वो आपस में जुड़कर 8 और
देखिए 8/x और 15/x को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हर समान होने की वजह से 8 और 15 सीधे सीधे जुड़ जाएंगे और हर जो है सामान्य है यानी कॉमन है। तो x नीचे आपको हर में दिखलाई दे रहा है। 8 और 15 का जब योग होगा तो क्या आएगा बच्चों, 23/x आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है 23/x। और 52 में से जब बच्चों 6 घटाएंगे, 52 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 46 आएगा। अब इसे हमें हल करना है। x का मान प्राप्त करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 23 का गुणा किसके साथ होगा, 46 के नीचे हर क्या है, 1 है। तो 23 का गुणा 1 के साथ और x का गुणा 46 के साथ। इस तरह से ये हमारा समीकरण तैयार होगा। 23 से कम 23 हो गया, 23 से कम 23 और 46 और x का गुणा करने पर 46 गुणे x। इस तरह से ये होने के बाद अब हम पक्षांतरण करेंगे, किसका, 46 का। फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है, शिफ्टिंग करनी है। तो 46 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पक्षांतरण होने के बाद क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और उसके बाद x का मान आएगा 1/2। x का मान 1/2 कैसे आया बच्चों, 23 से कम 23 होता है और 23 दूना 46 होता है, इसीलिए x का मान इतना आएगा 1/2। अब x ज्ञात हो चुका है, अब हमें केवल y का मान ज्ञात करना है। तो आप x का मान किसी भी समीकरण में रखो, चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो, जो आपको आसान लगे। तो यहाँ समीकरण 1 में हम रखने जा रहे हैं x का मान। समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों, 2/x धन 3/y बराबर 13 है। तो हम यहाँ x का मान क्या रख रहे हैं, 1/2। x आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर दिखाई दे रहा है हर में, तो 2/x होता है। तो 2/x के बदले हम क्या रखेंगे बच्चों, 1/2। क्यों 1/2, क्योंकि हमारा मान अभी आया है 1/2। x के बदले 1/2 रखने के बाद हमें बाकी का समीकरण तो सेम उतारना है। धन 3/y बराबर 13, ये पूरा समीकरण सेम है। अब देखिए इसको हल कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है, 2/1/2 इसको कैसे हल करना है। तो 2 का अर्थ होता है बच्चों 2/1, 2 का अर्थ होता है 2/1 और फिर नीचे डिवाइडेड है 1/2। ओके, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, 2/1 पूरा 1/2। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/1। ये जो इस वक्त ये जो भिन्न है ये भागे में है। जब हमें इस चाहें तो हम इसे गुणे स्वरूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, इस जो भिन्न को हमें उल्टा करना होगा, अर्थात हर जो है वो अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते वक्त आपको 2/1 गुणे 2/1 कैलकुलेट करना है और उसके बाद ये गुणा होने के बाद क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। 2 दूनी 4 होता है और 4/1 एकम 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर 4 आया हुआ है, ये देखिए 4 आया हुआ है। आगे का समीकरण तो सेम ही है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें 4 का पक्षांतरण करना है, तो 13 में से 4 घट जाएंगे और जिसकी वजह से देखिए 9 आ गया है। अब इस समीकरण को हमें आगे हल करना है। तो y का मान प्राप्त करने हेतु हम क्या करेंगे, y का मान प्राप्त करने हेतु हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9/1 होता है और यहाँ पर 9/1 है और 3/y है, दोनों का 13 गुणा, 3 का गुणा 1 के साथ, 9 का गुणा y के साथ, तो 3 एकम 3 बराबर 9y आएगा। देखिए आपको ये समीकरण प्राप्त होगा। अब y का मान प्राप्त करने के लिए 9 का पक्षांतरण करेंगे तो 3/9 हो जाएगा और उसके बाद देखिए कैंसिल होने पर 3/9, 3 एकम 3 कटता है और 3 तिया 9। इस तरह से y का मान हो जाएगा 1/3 और फिर उसके बाद फाइनल आंसर जो हमारे पास देखिए आ गया है, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ठीक है ना। अभी कोई भी तकलीफ़ हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।